हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को। और इसमें सबसे पहले हम जो है वो एनटीटी रिक्रूटमेंट को लेके जो एक लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना। डेली अपडेट्स आपको जो है यहाँ से वो मिलते हैं और इन डेली अपडेट्स में आपको एजुकेशन से संबंधित जितने भी पॉसिबल एक तरह से अपडेट्स होते हैं न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से, वो आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। और यहाँ पे अब एक नया मोड़ जो है वो आया है। वित्त विभाग ने आपत्तियाँ लगाकर जो है एनटीटी शिक्षक भर्ती का जो ड्राफ्ट है उसको जो है एक तरह से वापस किया है। और सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एनटीटी शिक्षकों की भर्ती का मामला लटक गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए भर्ती ड्राफ्ट पर वित्त विभाग ने कई आपत्तियां जो है वो यहाँ पे लगाई हैं। वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार ने इस ड्राफ्ट को वापस भेज दिया है। और ऐसे में अभी देखना होगा कि कब इसमें जो है संशोधन किया जाता है। प्रधान सचिव शिक्षा ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए हैं कि जल्द इसको जो है वो नए सिरे से एक तरह से ड्राफ्ट को जो है वो तैयार करके भेजें और विभाग इस पर कानूनी राय लेकर मंत्रिमंडल को भेजेगा। हिमाचल में पहली बार प्री नर्सरी टीचर की भर्ती हो रही है और ऐसे में नियम ही तय नहीं हो पा रहे हैं। एनसीटीई नियमों के तहत भर्ती के लिए 2 साल का डिप्लोमा जो है वो अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो नियम बनाए हैं उसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 1 साल का डिप्लोमा करने वाले को भी पात्र जो है बनाने की बात इसमें कही गई है। इस पर काफ़ी आपत्तियां जो हैं वो लगाई गई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि शिक्षकों के वेतन के लिए एसएससी के तहत केंद्र सरकार की ओर से जो है बजट मिलना है। ऐसे में भर्ती के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश जो सरकार है प्री नर्सरी टीचर की बजाय नया कैडर का नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर यानी ECCT करने का भी प्रस्ताव भेजा था। इस पर भी आपत्ति जो है वो वित्त विभाग ने जताई है और इसके तहत करीबन 4475 शिक्षकों की भर्ती जो है वो होगी। इस साल विधानसभा चुनाव भी हैं और सरकार चाहती है कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो। और इसके लिए अब सरकार जो है नियमित तौर पर भर्ती की बजाय आउटसोर्स आधार पर भी भर्ती की तैयारी में थी, लेकिन अब तक विभाग इसके लिए जो है वो नियम ही तय नहीं कर पाए हैं। देखिए, वही बात मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही आप जो है वो भर्ती को आउटसोर्स पे कराते हैं तो सरकार की शायद ये मंशा हो सकती है कि एक तरह से चुनाव से पहले पहले वो जल्द से जल्द जो है आउटसोर्स पे भर्ती करा लें, लेकिन इसमें काफ़ी एक तरह से पेन जो है वो फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो अब देखो, एक तरह से कानूनी राय जो है वो भी यहाँ से ली जा रही है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यदि आपको सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो उसके लिए प्रॉपर आपके जो है वो RNP रूल जो है फ्रेम होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे में यदि RNP रूल्स आप जो है फ्रेम नहीं करते हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत आपको जो है वो हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारी आपत्तियाँ जो है इसमें जो वित्त विभाग ने एक तरह से उस चीज़ को नोटिस किया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो ये रेशो रहेगा उसको लेके भी एक तरह से कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। अब ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप जो हैं वो इस भर्ती को कंडक्ट करते हैं। आपने प्री नर्सरी टीचर का जो एक नाम बदल कर ही एक नया कैडर का नाम इसको दे दिया है और चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर यानी ECCT करने का प्रस्ताव भेजा है और इस पर भी वित्त विभाग ने जो है आपत्ति लगा दी है। अब ऐसे में देखिए, जो NCT के जो नियम है इनमें आप जो है वो संशोधन कर पाते हैं तब तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ से 1 या फिर 2 साल का डिप्लोमा होगा। अभी इसका भी पक्का जो है वो हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत कन्फ्यूज़न है और कानूनी राय भी इसमें जो है वो ली जाएगी, क्योंकि यदि RNP रूल्स नहीं बनाए जाते हैं तो कई बार जो है वो कोर्ट मैटर्स जो हैं वो चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एनटीटी भर्ती जो है उस पे अब थोड़ा सा सवालिया निशान यहाँ से लग रहा है कि कब तक आखिर ये जो है वो भर्ती हो पाएगी। और इसको लेके अब सरकार जो है वो थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच को जो है वो एक तरह से अपनाना चाहेगी।
अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ भी शिक्षा विभाग को लौटाया गया एनटीटी ड्राफ्ट एनटीटी से ही संबंधित है और इसमें भी वही चीज़ जो है वो बताई गई है कि प्री नर्सरी भर्ती में पॉलिसी पर जो है वो वित्त विभाग ने बहुत सारी आपत्तियां जो है वो लगाई हैं और ऐसे में अब यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो इसको अगली कैबिनेट में एक तरह से क्लियर करवाया जा सकता है और एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं उनको किस तरह से एनटीटी में जो है वो 1 साल का डिप्लोमा को ये एडजस्ट करते हैं या फिर किस तरह से ये जो है वो 1 साल का डिप्लोमा एनसीटी की गाइडलाइंस के अंतर्गत जो वो फंस सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अब बहुत सारी जो आपत्तियां हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगाई गई हैं वित्त विभाग की तरफ से। ठीक है, और ऐसे में इसको कैबिनेट में क्लियर करवा पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और मीटिंग से पहले पहले जो अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसको जो है वो किस तरह से उसमें इस चीज़ को ये प्रेजेंट करते हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग को समीक्षा बैठक अपने कार्यालय में करते हुए गुरुवार को इसी बैठक के दौरान उन्होंने दोनों विभागों के निदेशों के साथ साथ जो है वो बैठक की और उच्च शिक्षा निदेशक जो हैं निदेशालय प्रमोशन के मामले को जल्दी निपटाने के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित मामले जल्द कैबिनेट में लाने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं और प्रारंभिक शिक्षा विभाग को प्री नर्सरी भर्ती पॉलिसी दोबारा लाने के साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के पद के नियम की जो जल्द नोटिफिकेशन कराने के लिए भी कहा है। और उसके बाद दूसरी हम यहाँ से इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ यदि हम बात करें तो जेबीटी पे जो है वो एक तरह से जो बैच वाइज नियुक्ति होनी है उस पर थोड़ी सी हलचल जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि जेबीटी वर्सेस बीएड के मामले में हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो कुछ एक बीएड जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी काउंसलिंग जो प्रक्रिया है या फिर उनको जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें 8 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी आवेदन किया हुआ है और अब ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए जो है वो कर्मचारी चयन आयोग जो है हमीरपुर हमारा जो बोर्ड है वो किस तरह से क्या निर्णय जो है वो करते हैं और क्या वो एक तरह से बीएड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको जो है वो कंसीडर करते हैं या फिर डिस्कार्ड करेंगे, ये खैर वक्त बताएगा। ठीक है, तो जो भी इस मामले में लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। नेक्स्ट है मंजूरी ना मिलने के कारण टीजीटी के जो है वो सैकड़ों पद अभी भी खाली हैं और ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी के जो है वो 845 पद खाली होने के बाद एक बार फिर टीजीटी शिक्षक के सैकड़ों पद जो है वो खाली हो गए हैं और ऐसे में अब ये देखना होगा कि कमीशन जो है वो बैच वाइज आधार पर जो है वो 1587 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी जो है वो नहीं मिली है लंबे समय से। तो काफ़ी लंबे समय से जो है प्रदेश के स्कूलों में कमीशन के आधार पर जो है टीजीटी की भर्तियां नहीं हो रही हैं और यही कारण है कि और प्रदेश में यदि शिक्षा विभाग इन पदों को भरने की मंजूरी अगर नहीं मिल रही तो इसका कारण यह है कि विभाग अभी अपने स्तर पर भर्तियां नहीं कर पा रहा है और प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को जो है प्रस्ताव भेजा गया है कि जिसमें टीजीटी की भर्तियां करने के लिए अप्रूवल मांगी गई है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होनी है और इसमें जो है वो 87 पदों को भरने के लिए पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विभाग तब तक इन पदों को भी नहीं भर सकता जब तक कि बाकी पदों के भरने के लिए जो है मंजूरी ना मिल जाए और एक तरह से टीजीटी की जो भर्तियों के लिए जो है वो सरकार अप्रूवल का इंतज़ार जो है वो कर रही है। तो देखिए ऐसे में बहुत सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो देखने को हमें मिल सकती हैं। 1587 जो हैं उसको जो है वो एक साइड भरा जाएगा और दूसरी साइड अभी जो रिसेंटली वैकेंट हुए हैं पद 845, तो ऐसे में बहुत सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो आप टीजीटी में देख सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है मोर लाइकली अब नेक्स्ट ईयर ही हो सकता है, तो आप अपनी तैयारियों को अच्छे से करते रहें और यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि जो कैबिनेट है इसको कब अप्रूवल जो है वो देता है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में।
नेक्स्ट है, विस चुनाव से पहले तैनात होंगी 780 आशा वर्कर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 780 के करीब जो हैं वो आशा वर्कर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जो हैं वो रखे जाएंगे, और ये आपके विधानसभा चुनाव से पहले ही सारा का सारा काम जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका जो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वेकेंट एक तरह से वैकेंसीज़ हैं आशा वर्कर की, वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। बिलासपुर की बात करें तो जो बिलासपुर में जो है वो वर्तमान में 499 आशा वर्कर काम कर रहे हैं, और इसमें अभी जो है 41 पद भरे जाने हैं। चंबा में 75 भरे जाने हैं। हमीरपुर में आप ये सारा कुछ यहाँ से देख लेना, ठीक है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप यहाँ से देख लेना, अलग अलग जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ऑफ आशा वर्कर हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया है वो 20 सितंबर से पहले आवेदन जो है वो करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पूरी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी 20 सितंबर तक, ठीक है। आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और ज़िला शिमला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है 185, जबकि सोलन में 102 आशा वर्कर की तैनाती जो है वो की जानी है। शिमला में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो इसके लिए जो एज है, जो मैं पहले आपको बताया, 25 से 45 साल के बीच में आपकी जो है वो एज होना चाहिए, तभी आप जो है आशा वर्कर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने एज की बात कर ली। अब हम योग्यता की बात कर लें कि योग्यता कितनी चाहिए रहती है आशा वर्कर बनने के लिए। तो आप जो हैं वो मिनिमम 8 पास होने चाहिए ग्रामीण में, और शहरों में आप जो हैं वो 10 पास होने चाहिए, ठीक है। जिलों में आशा वर्कर की तैनाती को लेकर इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन मांगने शुरू भी कर दिए हैं, और 20 सितंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शहरी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ के ऑफिस में आप जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपना प्रोफार्मा जो है आप वहाँ से लेकर भर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो शहर में एक तरह से आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो हैं सीएमओ के ऑफिस में जो है ये अपना फॉर्म जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं भर के, ठीक है। हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत इनकी जो है वो तैनाती की जाएगी, और वर्तमान में 7,964 आशा वर्कर हैं, और 780 नए वर्करों की तैनाती से इनकी संख्या जो है वो 8,744 हो जाएगी। और ऐसे में NHM के निदेशक हेमराज वीरवा ने कहा है कि आशा वर्करों की तैनाती होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता है उसको जो फ़ायदा है, उनको जो फ़ायदा है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरी डिटेल आपको जो है वो आशा वर्कर के रिगार्डिंग मिल गई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कैडर में आप जो है वो देख सकते हैं कि कितने कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो भरे जाने हैं। तो आप भी अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप जो हैं वो ये जो पर्टिकुलर एक तरह से फॉर्म है उसको भरें। और जैसा मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जो है बीएमओ के पास ये जो अपना फॉर्म है सबमिट करवाना है, और शहरी जो क्षेत्र हैं वो सीएमओ के पास ये अपना परफॉर्मा जो है वो सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो गाइज़, ये थे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट्स, और जिसको कि मैंने डिफरेंट न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपको प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको नॉलेजेबल कम एक तरह से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर एक तरह से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।